दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि हिंदुओं को खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? वो है हिंदुओं को जाति के आधार पर बांट देना। जी हाँ, ये वही हथियार है जिससे हजारों साल की गुलामी हिंदुओं को दी गई। आज के समय में जिसको भी हिंदुओं को खत्म करना हो या हिंदुओं पर वार करना हो तो वो इसी हथियार का इस्तेमाल करता है, क्योंकि आज के समय में वो तलवार और बंदूक का इस्तेमाल नहीं करता, वो सीधे तौर पर इसी हथियार का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसको वोट बैंक की राजनीति समझने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये जातीय जनगणना कराई गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों कह रही हूं, इसमें क्या नया है और क्या डरा देने वाला है? ये जातीय जनगणना एक सोची समझी साजिश कैसे है? इन तमाम सवालों के जवाब दूंगी। दोस्तों, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके मन में पैदा हो रहे हर सवाल का जवाब देने वाली हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है कि ये जो जातीय जनगणना बिहार में हुई है ये एक सोची समझी साजिश कैसे है? दरअसल दोस्तों, बिहार में जो जातीय जनगणना कराई गई है उसके सहयोगी कौन है, ये किसने कराई है? दरअसल इसमें कांग्रेस के सहयोगी दल और कांग्रेस ने मिलकर ये कराई है, क्योंकि बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की, यानी कि नीतीश कुमार वहां के सीएम है और डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, और कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है। तो सीधे तौर पर कहें तो कांग्रेस और उनके समर्थकों द्वारा ये जो जातीय जनगणना है वो कराई गई है, और कांग्रेस और उनके समर्थक दल यानी कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियंक खड़गे, तो सार्वजनिक रूप से ये कह ही चुके हैं कि सनातन धर्म को खत्म करना है और आए दिन सनातन धर्म के विरोध में बयान देते ही रहते हैं। वहीं कांग्रेस के कई सहयोगी दल ये मान चुके हैं, सहयोगी दलों के नेता मान चुके हैं और सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि ये जो अलायंस हुआ है कांग्रेस के साथ, जो इन सभी दलों का अलायंस हुआ है INDI, ये गठबंधन बना है, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के विरोध के लिए और सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ही बना है। तो सोचिए, जिनकी आइडियोलॉजी ये होगी तो उनकी पॉलिसीज, उनके एजेंडे क्या होंगे? वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए होंगे। राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि वो जातीय जनगणना कराएंगे। तो दोस्तों, आप खुद समझदार हैं। दोस्तों, इनसे ये समझा जा सकता है कि राहुल गांधी जातीय जनगणना क्यों कराना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो भी सनातन धर्म को खत्म ही करना चाहते हैं, क्योंकि उनके ही समर्थक यानी कि उनके ही कांग्रेस के अध्यक्ष ये कह चुके हैं, उनके बेटे ये कह चुके हैं, और उनके साथ में जो भी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, अलायंस किया हुआ है, वो सभी उनके जो कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि ये पूरा अलायंस ही हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए हुआ है। दोस्तों, दरअसल आज के समय पर किसी पर भी तलवार, बंदूक या किसी भी हथियार से जो वार करना मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए ये लोग जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही हजारों साल पुराना हथियार है जिससे गुलामी की बेड़ियों में हिंदू धर्म के लोगों को बांध दिया गया। वो है हिंदुओं को जाति के आधार पर बांट देना। जिसको भी हिंदू धर्म खत्म करना हो वो पहले यही सोचता है कि हिंदू को जाति के आधार पर बांट दिया जाए, और जिसमें अगर हिंदू जाति के आधार पर बढ़ गए तो उनका 80% काम तो ऐसे ही हो जाता है, और यही आज के समय में किया जा रहा है। दोस्तों, अब बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उसमें सोचने वाली बात है कि सिर्फ हिंदुओं की जातीय जनगणना कराई गई कि कहीं से भी आपको कोई ये आवाज सुनाई दी कि मुसलमानों की कैटेगरी कितनी है, इसके अलावा जो बुद्धिस्ट हैं उनकी कैटेगरी कितनी है, इसके अलावा जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनकी कैटेगरी कितनी है? नहीं, सिर्फ आवाज सुनाई दी कि हिंदू कितनी जाति में कितने प्रतिशत है, कितने जो है जनसंख्या है। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ही जातीय जनगणना हुई, यानी कि हिंदुओं को ही जाति के आधार पर बांटा गया। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये हथियार ऐसा है जिसको इस्तेमाल करके हिंदू को बांटकर हिंदू को खत्म किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, जो एंटी हिंदू होंगे, जो हिंदू धर्म के खिलाफ होंगे, वो
आपको ये नहीं देखेंगे कि आप हिंदू हो तो किस जाति के हो, उनको सिर्फ आप दिखाई दोगे तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी जाति के हो एक हिंदू के रूप में ही दिखाई दोगे, ना कि जाति के आधार पर। दरअसल ये लोग यही तो चाहते हैं कि हिंदू तो जाति के आधार पर बढ़ जाए, एक दूसरे का साथ ना दे। लेकिन जब इनके धर्म की बात आती है, जैसे कि हम बात करें मुसलमानों की, तो जब मुसलमानों में भी जातियां हैं, लेकिन मुसलमान जाति के आधार पर मुसलमानों में भी जातियां हैं, लेकिन जब इनके धर्म की बात आती है, इनके वोटों की बात आती है, तो ये सभी एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर वोट देते हैं। कभी भी कोई मुसलमान बीजेपी को वोट देता हुआ दिखाई दिया है? नहीं। कभी भी ऐसे लोग किसी और धर्म के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दिए हैं? नहीं, क्योंकि ये लोग अपने धर्म के लिए खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को ये जातियों के आधार पर बांट रहे हैं और हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस और एंटी हिंदू पार्टियों ने और जो एंटी हिंदू लोग हैं, उन्होंने जो हिंदू हैं उन्हें जातियों के आधार पर बांट दिया है। और अफसोस की बात तो यह है कि हिंदुओं को इस चीज का एहसास ही नहीं है कि उन्हें जातियों के आधार पर बांटकर उन्हें कमजोर कर दिया गया है, यानी कि सीधे तौर पर हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा है। और जिसका एक उदाहरण है एससी भाईचारा। दरअसल एससी भाई बहन को हिंदुओं के जो कि जाति के आधार पर बांट दिया गया है, जिसमें जो सबसे बड़ा हाथ है इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियां और एंटी हिंदू लोगों का है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से ये मनवाया जा रहा है, उनके मन में ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, और जिसमें 80% ये लोग कामयाब भी हो चुके हैं। दोस्तों, ये एक साजिश के तहत ही हुआ है। यहाँ पर एससी भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, यानी कि हिंदुओं को ही हिंदुओं में ही बांटा जा रहा है। ऐसी भाई बहन को ये बरगलाया जाता है, ये जो है अफवाह उड़ाई जाती है, ये उनके मन में भ्रम पैदा किया गया है कि भाई वो हिंदू नहीं है। और पूरी तरह से कांग्रेस हो या अन्य एंटी हिंदू पॉलिटिकल पार्टी हो, ये पूरी तरह से यही कर रही है और वो 80% इनमें कामयाब भी हो चुके हैं, जिससे हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा है। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगी कि जो एंटी हिंदू हैं, जो ये लोग हैं, जो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो एंटी हिंदू हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि आप किस जाति के हिंदू हैं, वो सिर्फ ये देखेंगे कि आप हिंदू हैं और अपने दुश्मन की तरह ही आपको टारगेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ लोगों को ये एहसास ही नहीं है, कुछ हिंदुओं को ये एहसास ही नहीं है। और मैं तो यही कहूंगी कि ये सारी चीजें एक साजिश के तहत की जा रही हैं। यही वो चीज है, यही वो हथियार है जिससे हजारों साल की गुलामी हिंदुओं के माथे पर लिख दी गई। हिंदुओं को इन गुलामी की बेड़ियों में बांध दिया गया और आज भी ये लोग यही कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना कराने का मकसद था, जो वहां की सरकार का कहना था कि इसलिए करा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी जाति के आधार पर जितनी जितनी पॉपुलेशन होगी उसी के हिसाब से पद दिए जाएंगे सरकारी कामों में, सरकारी संस्थाओं में, और इसके अलावा एमएलएज हो या फिर सीएम हो, इसी हिसाब से यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से ही पद दिया जाएगा। जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसे सबसे बड़ा पद मिलेगा और इस आधार पर ही पॉपुलेशन के हिसाब से पद बांटे जाएंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं इस जातीय जनगणना की। ये जो जातीय जनगणना बिहार में हुई, उसमें नीतीश कुमार की जो कास्ट है, जो जाति है, उसका तो जो उसकी पॉपुलेशन है वो तो सिर्फ 3% है। और इसके अलावा जो तेजस्वी यादव जो वहां के डिप्टी सीएम हैं, उनकी बात करें तो उनकी जो जाति के लोग हैं वो भी कोई खास नहीं है, मुसलमानों से तो कम ही पॉपुलेशन है। यानी कि बिहार में जो नतीजे निकल कर आए वो ये हैं कि मुसलमानों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो अब इस आधार पर जब नीतीश कुमार ने और उनके जो तेजस्वी यादव हैं, उनके जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने जातीय जनगणना कराई, तो अब इस हिसाब से तो उन्हें अपनी बात पर खरे उतरना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस आधार पर ये जातीय जनगणना कराई वो तो यही कहती है कि अब उन्हें ये इस्तीफा देकर इन पदों पर, यानी कि बिहार का सीएम किसी मुसलमान को बना देना चाहिए, डिप्टी सीएम भी किसी मुसलमान को बना देना चाहिए, जो वहां के अन्य गृह मंत्री हैं वो उन्हें किसी ऐसे समाज वाले को बना दे, किसी अन्य समाज वाले को बना दीजिए जिसकी भी जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे बात यह है कि अगर नीतीश कुमार ने इस तरह की जातीय जनगणना कराई तो उन्हें अब अपनी बात पर खरे उतरना चाहिए कि अब जिस आधार पर हमने जनगणना कराई है उस हिसाब से जो यहाँ का मुख्यमंत्री होगा वो तो एक मुसलमान होगा।
तो अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इन सभी को इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां भी अखिलेश यादव अपने आप को यहां पर सीएम पद का कैंडिडेट क्यों मानते हैं? वो कोई छोटा पद क्यों नहीं ले लेते और किसी मुसलमान को सीएम पद का कैंडिडेट क्यों नहीं बना देते? वहीं दूसरी तरफ बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी भी ये बात कह चुके हैं कि वो भी जातीय जनगणना कराएंगे, इसके लिए उन्होंने भी मंजूरी दी थी। तो अब राहुल गांधी से भी ये पूछना चाहिए कि जातीय जनगणना के आधार पर अगर आप कैंडिडेट का पद यानी कि जो पद चुनेंगे तो उस हिसाब से आपको तो चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मणों की पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। उस हिसाब से आपको तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट किसी मुसलमान को बना देना चाहिए। होम मिनिस्टर का किसी एससी समाज के लोगों को बना देना चाहिए। उससे नीचे अन्य किसी ओबीसी समाज के मंत्री बना देने चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर कहूं तो राहुल गांधी को तो पीएम पद का कैंडिडेट बनने का अधिकार ही नहीं है, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को खत्म करने के लिए ही है। अगर आगे चलकर ऐसी कोई बात सामने आए कि जातीय जनगणना कराने की बात सामने आए, तो आप समझ लीजिएगा कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत हो रही है, वो है हिंदुओं को खत्म करना, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।